स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास नया एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक, ये एक्सरसाइज जो है ये हर जीवन के हर पड़ाव पे, हर एग्जाम में भी ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप कोई भी कंपटीशन देने जाएंगे, चाहे पॉलिटेक्निक हो, पहला स्टार्टिंग, क्योंकि आप अंडर एज हैं, अभी पॉलिटेक्निक हुआ, उसके बाद से आप 18 पार करेंगे, यूपीपी में जाएंगे और किसी एग्जाम में जाएंगे, जो भी एक दिवसीय परीक्षाएं होंगी वहाँ इस एक्सरसाइज से जरूर क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। इसका परिचय आज हम देखेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक, इसका हम लोग आज परिचय जानेंगे। इस एक्सरसाइज में हमको करना क्या है, इस पूरे एक्सरसाइज में करना क्या है। सबसे पहले ये होता क्या है, इसमें किस टाइप के प्रश्न आते हैं, किस टाइप के कंटेंट हैं, उसको जानेंगे। आपको पढ़ना है इसमें घन, ठीक, फिर पढ़ना है क्या, घनाभ। सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उस क्वेश्चन में इसका रोल रहेगा। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, और क्या रह गया? घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। बस शंकु का छीनक आ जाएगा, शंकु का छीनक। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं ये है क्या। घन अगर देगा हमें कोई क्यूबिकल डायग्राम, तो हम उसको कैसे लगाएंगे, क्या क्या उसमें हमको निकालना पड़ता है। अगर कोई हमें बॉक्स दिया है, उसका जो शेप है वो एक क्यूब के रूप में है, तो उसमें क्या क्या हम निकाल सकते हैं, क्या क्या निकालना होता है। ठीक, तो हम पहले शुरू करते हैं किसको, घन को। ठीक, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, क्यूब। ठीक, इसमें बाबू आयतन निकालना होगा। आयतन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। इसको बी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, जहाँ L जो है लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई है, और H क्या है, ऊंचाई है। आगे से ध्यान देना। ठीक, और उसके बाद से घन में क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कह देगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक, और ये L इंटू बी इंटू एच जो है घन है। अभी मैं फिगर बनाता हूँ, ये 3D फिगर है, घन है, चारों भुजा बराबर होगी, वर्ग से भिन्न है। वर्ग भी घन होता है, लेकिन उसमें क्या है, ऊंचाई नहीं होती है। ठीक, मोटाई नहीं होती है, इसमें मोटाई है। तो इसका जो घन है ये वर्ग के शेप में होता है, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगे। ठीक, चारों भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम L इंटू बी इंटू एच जो है, जब चारों बराबर है तो क्या होता है, ये मिल जाता है फिर ए क्यूब। ठीक, फिर क्या मिल जाएगा, ये ए क्यूब या भुजा का क्यूब लिख देते हैं, भुजा का क्यूब। घन में इसका आयतन, साइड जो दिया है उसका 3 बार गुणा कर देंगे, उसमें क्या आ जाता है, उसका आयतन आ जाता है। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक, इसको क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को CSA, कर्व सरफेस एरिया। ठीक, इसी में फिर निकालना होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, TSA, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, इस वाले शेप में, इस वाले फिगर से, इस वाले क्वेश्चन से हमको इसी 3 चीजों का अध्ययन करना होगा। ठीक, हमसे आयतन निकालने के लिए बोल सकता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल सकता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल सकता है। ठीक, अब चलते हैं घनाभ के पास। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबाइड। ठीक, सी है ये। ठीक, इसमें भी इन तीनों का अध्ययन करना होता है। तो पहले
आयतन। अब घन का फिगर कैसे होता है वो बनाता हूँ मैं। क्या बना, एक घनाभ बन गया ये। ठीक, ये क्या है, एक घनाभ है। तो इसमें बाबू ये वाला हिस्सा इसकी चौड़ाई है b, ठीक, और ये वाला जो होगा ये 3D है ना, तो ये ऊंचाई होगी एक। जैसे मान लो ये डेस्टम क्या है, ये क्यूबाइड है, घनाभ है। इसमें ये इसकी क्या है, लंबाई है, ये इसकी मोटाई है, और इसके नीचे वाला क्या है, ये चौड़ाई होगा। ऊंचाई है, मोटाई, चौड़ाई, ठीक। तो तीन दिखेगा, एक ये दिख रहा होगा, या तो ये दिखेगा या फिर ये दिखेगा, ठीक, तीन साइड से दिखेगा। अब तो ये हो जाएगा इसके, ये अंदर की बात हम कर रहे हैं, और ये जो हो जाएगा यल, और ये हो जाएगा क्या, एच। 3 डायमेंशन होगा। तो आयतन क्या होगा, वॉल्यूम यल इंटू बी इंटू एच। इसमें क्या साइड सारे बराबर दिख रहे हैं, नहीं बराबर दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ भुजा क्यूब नहीं करेंगे। घन में चारों साइड जो है बराबर होगा, तो इसलिए वहाँ साइड स्क्वायर हो जाता है, ठीक। और यहाँ क्या है, चारों बराबर नहीं है, तो यल इंटू बी इंटू एच रहेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। पृष्ठीय क्षेत्रफल सी एस से बराबर ठीक, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एल इंटू बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक। ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसमें भी इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इन 3 चीजों को निकालने के लिए कहा जा सकता है, ठीक। इसके बाद हम लोग आ जाए बेलन पे, इसको नोट कर लो, मिटाने की जरूरत पड़ेगी। अब हमारा घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन देखते हैं। बेलन में क्या क्या होता है। घना में एक चीज मिस हो जा रहा है, इसका विकर्ण निकालने के लिए कह सकता है, विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक। ठीक है। अब आते हैं कहाँ, बेलन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलेंडर, ठीक। गैस सिलेंडर ना ही जब पकौड़िया बनाना। इसमें क्या निकालने के लिए कहेगा, आयतन। आयतन क्या होगा बाबू, पाई आर स्क्वायर। पहले इसका फिगर बनाते हैं, खुद बेकार, देखो बेकार नाम देते ही बेकार में, ठीक। ठीक, ये इसकी रेडियस कहलाती है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एच, ठीक। सेम ये भी वही है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्ठक में एच प्लस, ठीक। बस इन 3 चीजों को अध्ययन करना है। 3 चीजें पूछ सकता है बेलन में, उसका आयतन पूछ सकता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है, ठीक। ये क्या है, सी एस से, और ये क्या है, टी एस ए, ठीक। नोट करो, फिर हम लोग शंकु पढ़ें, कोण। अब देखते हैं हम शंकु के बारे में। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोण। इसकी आकृति होती कैसे है, ये बर्थडे वाला टोपी है बाबू, हाँ, लट्टू, ठीक। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, इसको यल कहते हैं, अंग्रेजी में स्लैंट हाइट कहते हैं। ये इसकी ऊंचाई होती है, और ये इसका आर होता है, ठीक। इसमें भी वही 3 चीजें हैं, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर यल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर कोष्ठक में यल प्लस आर। ठीक, और ये जो यल है, यल आता कैसे है, यल का मान निकालते कैसे वो भी जान लेते हैं। फिर यह ऊंचाई यल बराबर यल स्क्वायर बराबर यल की स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, इसको कहीं कहीं तुमको मिल जाएगा यल बराबर अंडर रूट यल की स्क्वायर बराबर प्लस आर स्क्वायर, बात वही है सेम। ठीक, जहाँ यल का मतलब क्या है, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई भी कहीं कहीं लिख के मिलेगा ये। ठीक, बी का मतलब क्या हो गया, यच, यच का मतलब हो गया ऊंचाई, आर क्या है, ठीक। इसके बाद जो है वीडियो लंबा हो जा रहा है, हम लोग जो गोला अर्धगोला और शंकु के चिन्ह को पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक, तो इसमें अगर इस फार्मूले को याद कर लेना, याद कर लेने के बाद जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये फिगर समझ में आ रहा हो क्या निकालने के लिए कह रहा है और कैसे किसको निकालते हैं ये पता चल जाए, पूरी एक्सरसाइज बहुत आसानी से खत्म करते हैं हम लोग। ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही।